अस्सलाम वालेकुम ट्वेल्थ क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी न्यू बुक जो है ना ट्वेल्थ क्लास की वो स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है उसका पहला टॉपिक आप लोग देख सकते हैं होम्योथेसिस। अब आप लोग देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे शो भी हो रहा होगा बुक पे। मैंने आप लोगों के लिए ये टॉपिक वाइज नोट्स बनाए हैं, ठीक है। अब आप लोगों को वो लेने की ज़रूरत ही नहीं है नोट्स वगैरह, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज एडिशनल इंटरनल जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन कराती हैं, और इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी। और इंशाल्लाह जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद एक्सरसाइज के साथ, तो फिर मैं आप लोगों को टेस्ट सेक्शन भी दिया करूँगी। इसके साथ मैंने इसका जो ग्रुप है वो मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है ख़ास तौर पर ट्वेल्थ क्लास के लिए। आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट हैं साइंस के, उसमें सारे नोट्स मैं शेयर किया करूँगी, साथ साथ आप लोग उसको फॉलो कर दें। और इंशाल्लाह बस ये जल्दी आप लोग को मैं वो नोट्स शेयर कर दूँगी। जैसे ही लेक्चर एक चैप्टर ख़त्म होगा उसके टेस्ट सेक्शन की तरह आप लोगों को नोट्स मिलेंगे चैप्टर वाइज। आप लोग उसको याद करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ना ज़रूरत ही नहीं है किसी गाइड की, किसी गेस्ट पेपर्स की। आप लोग वो करेंगे इंशाल्लाह जब आप लोग पेपर के करीब आ जाएंगे तब आप लोगों की ऐसी तैयारी होगी, इतनी अच्छी तैयारी होगी कि आप लोग खुद पे यकीन नहीं करेंगे कि हमें इतना अच्छा हमने याद किया है, ठीक है। तो आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना और यहाँ पे भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि यहाँ पे जब मैं वीडियो दूँ और वहाँ पे जब मैं नोट्स दूँ तो आप लोगों को वो मिल सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़रा लॉन्ग होगी है, साथ में ऊपर मेंशन भी कर देती हूँ इसके, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बुक से भी आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पे शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ना होम्योथेसिस का, सबसे पहले हम पढ़ते हैं होम्योथेसिस है क्या। होम्योथेसिस इज अ विचुअल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पिट चेंज इन द इंटरनल इन्वायरमेंट। वो कह रहा है कि होम्योथेसिस क्या है, ठीक है। सवाल में उसने ये पूछा, अब जवाब में वो कह रहा है होम्योथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ज़िंदा मखलूक अपने जिस्म के अंदरूनी माहौल, या आप लोग कह सकते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट, हमेशा स्टेबल रखती है, चाहे बाहर का माहौल जैसा भी हो, ठीक है। बदलता रहे, सर्दी हो गर्मी हो, वो अपने जो अंदर वाला माहौल है ना इंटरनल इन्वायरमेंट, उसको स्टेबल रखता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नेम दी 3 एलिमेंट्स ऑफ होम्योथेसिस। तो आप लोग ये देख सकते हैं रिस्पेक्टर्स, कंट्रोल सेंटर एंड अफेक्टर्स। तो इसके नोट्स भी आप लोगों ने साथ साथ बनाने हैं, ताकि आप लोग जब जब मैं इसका टेस्ट सेक्शन लूँ तो आप लोग इससे याद करके मुझे टेस्ट दें, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर रिस्पेक्टर्स। रिस्पेक्टर्स क्या होता है? अब आप लोग इंग्लिश में मैं भी पढ़ देती हूँ। रिस्पेक्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स और ऑर्गन्स दैट डिफेक्ट चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द सेंड इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोल सेंटर। वो कह रहे हैं कि रिस्पेक्टर खास सेल या ऑर्गन होता है जो बॉडी के अंदर या बाहर होने वाली तब्दीलियों को महसूस करता है और कंट्रोल सेंटर को इंफॉर्मेशन भेजता है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या 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 कंट्रोल सेंटर का क्या काम होता है? तो द कंट्रोल सेंटर रिसीव्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पेक्टर्स, प्रोसेस इट एंड सेंड कमेंटेड टू परफेक्ट। वो कह रहा है कि कंट्रोल सेंटर रिस्पेक्टर्स से इंफॉर्मेशन हासिल करके उसे प्रोसेस करता है और अफेक्टर को मुनासिब हदायत देता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर दी फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स आर मसल्स एंड ग्लैंड्स दैट रिस्पॉन्ड टू दी मैसेज फ्रॉम दी कंट्रोल सेंटर। आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, कंट्रोल सेंटर टू रिस्टोर नॉर्मल बॉडी कंडीशन। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो फैक्टर सॉरी कैमरा हिल गया, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि फैक्टर्स मसल्स और ग्लैंड होते हैं, ठीक है, जो कंट्रोल सेंटर की हदायत पर अमल करते हैं और बॉडी को नॉर्मल हालत में वापस लेने और मदद करते हैं। समझ आ गई? मैं अगेन बताती हूँ। फैक्टर्स जो मसल्स और ग्लैंड होते हैं, ठीक है, मसल और ग्लैंड होते हैं, ये जो कंट्रोल सेंटर की हदायत पर अमल करते हैं, जो उसको देता है ऊपर से, आप लोग देख सकते हैं कि कंट्रोल सेंटर देता है और बॉडी को नॉर्मल हालत में वापस लाने में मदद करता है, ठीक है। जैसी भी हालत है उसको नॉर्मल लाने में मदद करता है। आप लोग ऊपर देख सकते हैं हमारे ये टॉपिक्स चल रहे हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज़ फीडबैक मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम क्या होता है? तो feedback mechanism is a process in which the output of the system control its own active। वो कह रहे हैं फीडबैक
मैग्नीशियम एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी को बैलेंस में रखता है। अगर बॉडी में कोई चेंज आए तो फीडबैक मैग्नीशियम उसे चेंज टू कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब अगर आप लोगों को कोई भी फॉर एग्जांपल आप में फैट आ जाए तो जो भी आपको जो चेंज करता है ना वो होता है फीडबैक मैग्नीशियम, ठीक है। एक्टिव कर देता है ये सारे प्रोसेस को कि ये ऐसे हो गया, ये हेल्दी हो गया, ये स्मार्ट हो गया, तो ये चीज़। हाउ मैनी टाइप ऑफ फीडबैक मैग्नीशियम्स आर देयर, कितने फीडबैक होते हैं, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव, 2 होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने याद कर रखने हैं, ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है पेपर में। उसके बाद लास्ट है व्हाट इज़ नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं नेगेटिव फीडबैक इज़ अ मैग्नीशियम डैट रिसीव्ड चेंज एंड रिवर्स चेंज एंड ब्राइटिंग द बॉडी बैक टू इट्स नॉर्मल कंडीशन। वो कह रहे हैं फीडबैक बॉडी का वो बॉडी का सबसे कॉमन सिस्टम है। अगर बॉडी का टेम्परेचर या ब्लड शुगर नॉर्मल से ज़्यादा कम हो जाए, मतलब नॉर्मल जितना उससे ज़्यादा कम हो जाए, तो नेगेटिव फीडबैक उसे दोबारा लेवल पर लाने की कोशिश करता है, ठीक है, ये लाता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसकी एग्जांपल रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर के, ये इसकी एग्जांपल है। उसके नेम 2 ऑर्गन्स बताएं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमें पता है कि ये हमें कंट्रोल करते हैं, तो आपको ये 9th में ही पढ़ा होगा कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। और ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब आप लोगों को पता है इसी में लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह बन रहे हैं मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस एक्सप्लेन इट्स बेसिक मैग्नीशियम। अब ये लॉन्ग है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा ना, ये सारा ये पढ़ा है, ये इस लॉन्ग में आते हैं। आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ, मैंने आप लोगों को लॉन्ग भी समझा दिया और शॉर्ट क्वेश्चन भी समझा दिए। फॉर एग्जांपल जो शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोग इसके क्वेश्चन कट करके जो भी लिखेंगे वो ये लॉन्ग बन जाएगा। समझ आ गई है। मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन पे इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको ज़्यादा समझ आ गई है। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग ये देख सकते हैं कि जो मैंने अभी बताया व्हाट इज़ होम्योस्थेसिस, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसकी डिटेल जो मैंने अभी आप लोगों को इससे शेयर की है ये सारी यूज़ की है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं, एक्सप्लेन नेगेटिव फीडबैक। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं, इसका भी मैंने लॉन्ग लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स आप लोग ये लॉन्ग 2 देख देते हैं, एक्सप्लेन नेगेटिव फीडबैक, और ये इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। ये इतना लॉन्ग नहीं है लेकिन पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो मैंने इसका शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझा दी कि नेगेटिव फीडबैक क्या है और ये क्या काम करते हैं, तो शॉर्ट में समझा दिए, लॉन्ग भी सेम उसी तरह है। स्टूडेंट्स तो आप लोगों ने ये देख लिए होंगे। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को फॉलो कर दें, व्हाट्सएप को भी, और सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब पे, और लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और इंशाल्लाह ये मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूँगी। अगर डिटेल से फिर भी आप लोगों ने लेनी है तो आप लोग यहाँ पे ही आके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स बस यही है कि अपने दोस्तों तक पहुँचाए। जैसे ही हमारा व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो ज़्यादा हो जाएंगे इंशाल्लाह मैं टॉपिक वाइज उनके MCQs जैसे कि मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आप लोगों के लिए हैं, मेरे कोई भी ये काम नहीं आएंगे आप लोगों के। और आप लोग यकीन करें अभी बुक्स मार्केट में नहीं आई, मुझे पता है। कंप्यूटर की होगी, आप तो सॉरी बायो के हैं, बायो की होगी, केमिस्ट्री की होगी, नोट्स है ना छोटे छोटे, तो ये मैं दूंगी, ठीक है, आप लोगों को फ्री में दूंगी। तो आप लोगों ने बस ये है कि चैनल को फॉलो कर देना, और ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो अगर किसी और चीज़ के इशू है या किसी और चीज़ का लेक्चर आप लोग को चाहिए तो वो मुझे बता दें कमेंट में, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आप लोग को मैं एक बार फिर भी दिखा देती हूँ नोट्स, आप लोग अच्छे तरीके से इसको बनाइएगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने एक एक वर्ड ये याद करना है, ठीक है। आज आप लोगों का यही लेक्चर, आप लोगों ने इसको याद करना है, और ये आप लोगों को जब याद हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़।